हाले लाज राखिवे यारो धीरे भैया। रे रे पहले तोई मनाऊ मान गजानन प्यारे बनसी भारे रे सभा में मेरी लाज राखिवे यारो रे होते तोरे बिनाती करूं मेरे प्यार हो तेरा दिल से जान कर लूं मेरे स्वामी धीरे भैया। हो सभा में लेगा मेरी लाज तो बता जो रे पहले तोई मान गजानन प्यारे बनसी भारे सभा में मेरी लाज राखिवे यारो रे। सज्जनों, एक समय की बात है, निषाद देश का एक राजा रहता था। उस राजा का नाम वीरसेन था। वीरसेन का पुत्र नलदेव था। नल राजा। इधर विदर्भ देश में एक भीम नाम का राजा रहता था। उस राजा की बेटी का नाम दमयंती था। सज्जनों, हम नल राजा की कथा सुनाने जा रहे हैं। बड़े ध्यान के सुने और वीडियो लास्ट तक देखें। शेयर जरूर करें दोस्तों, फॉलो भी करें। कुछ त्रुटि हो जाए तो माफी चाहते हैं। सज्जनों, एक दिन नल राजा के मन में विचार आता है। नल राजा बड़ा दानी था, वीरों में वीर था। सज्जनों, नल राजा घूमते चला जाता है। निषाद देश के किनारे चला जाता है। निषाद देश के बाजू में दमयंती नाम की एक कन्या रहती थी। सज्जनों, वो शादी योग्य लड़की थी, खूबसूरत थी। इधर में नल राजा भी खूबसूरत था, उधर में दमयंती भी खूबसूरत थी। दमयंती भीम की पुत्री थी। सज्जनों, राजा की नजर दमयंती पर पड़ती है, दमयंती की नजर राजा पर पड़ती है और दोनों में मन मिलाप होते हैं दूर से। इतने में राजा देख करके और उस किनारे से राजा निकल जाता है। राजा खेल घोड़े से दौड़ता दौड़ता एक तालाब के किनारे पहुंच जाता है। तालाब के किनारे पानी पीने लगता है। उधर हंसों का झुंड आता है और हंस हंसनी पानी पीते हैं। राजा को यह एक हंस में खूबसूरत था, वो नीले कलर का था। राजा उस हंस को पकड़ लेता है, पकड़ करके और अपने महलों की ओर लेकर के आता है। हंसनी बहुत मना करती है, हे भाई हंस, हे राजन, तुम मेरे पति को मत ले जाओ। मैं मेरे पति बिना एक पल जीवित नहीं रह सकती। आप मेरे पति को मत ले जाओ। राजा कहता है कि मैं उसे मारने नहीं ले जाऊंगा, मैं उसे पालने ले जा रहा हूं। सज्जनों, वो टाइम पे राजा महाराजाओं की अलग ही रणनीति थी। सज्जनों, हंस को पकड़ के ले जाता है और हंस महल में बहुत दिन हो जाते हैं। हंस भूखा नहीं रहता है, प्यासा भी नहीं रहता है, पर उनकी प्रिया की याद आती है। तो राजा कह रहा है कि भाई, आपको मैं इतना खिला रहा हूं, लेकिन आप इतनी क्यों सूखते जा रहे हो। तो सज्जनों, हंस किस प्रकार से कह रहा हो राजा से, भैया रसिया के माध्यम से। हो मन नहीं कहवे राशि, धीरे भैया। आरे दुलारे घर की त्रिया महलन में नहीं दिखे रे। खावे तो पीवे ते छोरा
सज्जनों, हंसनी भी दुखी हो जाती है, इधर हंस भी दुखी हो जाता है। तो हंसनी किस प्रकार से कह रही है भैया, इधर रसिया के माध्यम से सुनिए। डोला के बिना आरे को दो जने खिंचेगा यार। सीख रहे भैया हम तो। सज्जनों, इधर हंसनी दमयंती के पास में रोती रोती विलाप करती करती उनके बाग में गिर जाती है। इधर हंस को भीम ले जाता है। तो सज्जनों, दमयंती से हंसनी किस प्रकार से कह रही है भैया अपने ढोला की याद में रसिया के माध्यम से। बुला दे मेरे ढोला को, मन ना लागे पायली। बुला दे मेरे ढोला को, मन ना लागे पायली। बुला दे मेरे ढोला को, गंदे दिना निकल के मेरा मन ना लगे मेरे पति बिना। हो मैं का तकदीर दारू में। बुला दे मेरे ढोला को, मन ना लागे पायली। बुला दे मेरे ढोला को। सज्जनों, हंसनी कहती है कि मेरे पति को बुला दे। कोई बात नहीं रानी। सज्जनों, इधर हंस बहुत टेंशन में पड़ जाता है। तो हंस उसको छोड़ देता है, नल राजा छोड़ देता है हंस को। हंस दौड़ता दौड़ता दमयंती के बाग में आ जाता है। दमयंती से कहता है, हे भाई, मेरी पत्नी देखी का आपने? दमयंती कहती है कि तेरे पति को मैं जब बताऊं, पहले मेरे नल राजा के समाचार सुना कि वो राजा कैसा है, कैसा रह रहा है, कैसे उसके महल है, कैसी उसकी प्रॉपर्टी है। तो सज्जनों,
हंस किस प्रकार से कह रहा दमयंती से नल राजा के समाचार सुना रहा रसिया के माध्यम से सुनी भैया। हरे बारी बारी याद सतावे मेरे भैया रे रे छोरा को गोरा भूरा रूप चटक चेहरावे रे तेरी तो चोरी बारी बारी याद सतावे हंसे समाचार सुनारियो रे हो रानी चिंता मत करे मेरे भैया हो तेरा जोड़ी को मिलेगी रे रे छोरा को गोरा रूप चटक चेहरा बहरे री तो चोरी बारी बारी याद सतावे सज्जनों, हंस कहता है कि हे दमयंती, तेरी शादी और राजा से क्लियर है। गोरो बुरो रूप है, राजान के राज है, मौज है। मैं बड़ो सुखी रहा क्यों राजान है, पर मुझे तो मेरी घर की दरियानी बिना नींद नहीं आई। सज्जनों, इतने में दमयंती हंसनी को बता देती है और हंस और हंसनी का मिलन हो जाता है। सज्जनों, इधर में दमयंती कुआं पे पानी भरने के लिए चली जाती है। पानी भरने के लिए चली जाती है तो संग की सहेली कहती है, री भेड़ा कछु दिना पहले तो तेरा रंग रूप अलग ही था, आज तेरे रंग रूप कौन खा लियो, काय की टेंशन है तेरी। तो सज्जनों, वो टेंशन में सूख रही है, वो राजा की नल राजा की टेंशन में सूख रही है। रानी का दिल था दमयंती का कि मैं नल राजा से शादी करूं, नल राजा का दिल था कि मैं दमयंती से शादी करूं। आपस में दोनों सूख रहे हैं। तो सज्जनों, सहेली कैसे कह रही है रसिया के माध्यम से सुनिए कुआं पे भैया। हारे कोने खालियो रासी आरे बोला रे पहले छोरी तू रूपारी सी लगती रे, तेरे तो चेहरा की गुलाबी कौन खाली रासिया। सज्जनों, इतने में राजा को पता चलता है कि लड़की शादी होके हो चुकी है। सज्जनों, भीम राजा स्वयंवर रोक देता है। स्वयंवर रोकता है तो सभी देवी देवताओं को बुलाता है। अग्निदेव जैसा को इंद्र देवता, नारद मुनि सभी देवी देवताओं को निमंत्रण देता है और एक स्वयंवर रोकता है। सज्जनों, स्वयंवर में जब नल राजा भी जा रहा था रास्ते से निकल के गौड़ों को लेकर के। सज्जनों, नल राजा था, उनकी तो पहले ही बातचीत हो चुकी साहब शादी की। इधर से इंद्रदेव को पता चलता है कि इतनी सुंदर रानी है दमयंती, हो सके हमारा भी आ जाए इसको टीको तो अपन कोशिश करें। सज्जनों, उधर से इंद्र देवता आकर के और नल राजा को रास्ते में घेर लेते हैं और नल राजा से कहते हैं कि हे भाई नल राजा, आप बड़े दानी हो और बड़े बड़े यज्ञ करते हो। आप हमारी एक बात को अगर तुम भीम के यहाँ, भीम राजा के यहाँ पहुँचा दे तो हम आपका जीवन गुण नहीं भूलें। आप दूध बन के जाओ और दमयंती की शादी की हमारी क्यों। तो सज्जनों, इधर से तो नल राजा के मन में थी कि हमारे यहाँ दमयंती
उधर से इंद्र देवता के मन में थी कि हमारा है दमयंती। अब सज्जनों में लड़ाई हो जाती है, तो नल राजा किस प्रकार से कह रहे इंद्र देवता से, रचक के माध्यम सुनी भाई। हारे मर मत जाजो रासी, आरे गुल रे छे महीना से पीछे पड़ तोड़ लूरे, छोरी के चक्कर में छोरा मर मत जाजो रासी। इतना हराम से रे इतना हर से हो, तुझा जो कुंड परी रे पालो पकड़ कोई के भाई रे, 6 महीना से पीछे पर तोड़ू रे, छोरी के चक्कर में छोरा मर मत जाजो रासी। सज्जनों, इधर से नल राजा कहता है कि भाई मेरी तो पहले से ही चर्चा चल रही है, तू कहाँ से आया हो। और स्वयंवर में इंद्र देवता सभी भेले जाते हैं, नल राजा भी चला जाता है। अब सज्जनों, इंद्र देवताओं ने क्या विचार बनाया कि आज नल राजा का ये रूप धारण करके चलो, हो सके अपान का जान माला। सज्जनों, दमयंती पहचान लेती है नल राजा को और किस प्रकार से सहेली वातावरण कर रही है, रसिक के माध्यम से सुनी भैया। हारे लाला राजा के डाली, हीरे भैया हीरे रे लाड़ी ने रचो गजब को खेल सब भाई रे लाड़ी ने सज्जनों, इधर में माला नल राजा के डाल देती है और लाड़ी को ले आता है नल राजा, और लाड़ी को ला करके और भगवान की दया से दिन दोगुनी उनके एक बेटा एक पुत्र पुत्री हो जाता है। होने के बाद वे घना निकल जाते हैं, खूब भगवान की मर्जी। सज्जनों, दमयंती पतिव्रता नारी थी और इतनी ऐसी स्त्री में तो सब कुछ होनी चाहिए भगवान की माया से। सज्जनों, एक दिन राजा जो नल था उसका भाई पुष्कर आता है और पुष्कर कहता है, सज्जनों पहले राजा महाराजाओं को एक खेल खेलने करते थे। अब उसका पुष्कर भाई कहता है कि हे भाई, आज अपन एक खेल खेलेंगे, अगर उस खेल में आप जीत जाएं तो मेरे राज्य को ले लेना और मैं जीत जाऊं तो आपके राज्य को मेरे को दे देना। सज्जनों, वो खेल जुआ का खेल होता है। तो भाइयों, मैं कहना चाहता हूं ये जुआ का जो खेल है ये अच्छा नहीं है। आप जो भी मेरी कथा को सुन रहे हैं उस कथा में यही शिक्षा मिलती है कि जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है। नल राजा के राजमहल थे। सज्जनों, भगवान की माया, जब कलयुग सिर पे बैठता है तो राजा जुआ को खेल को हार जाता है। खेल को हार जाता है तो महलों को छोड़ देता है
तो सज्जनों राजा किस प्रकार से कह रहा रसिया के माध्यम से सुनिए भैया। सुनिए भैया। हाले जुआ खेले रासी धीरे भैया। आरे बुलरे अब के छोरा बर्बादी में बिगे लगी नशे की लहत फोन पे जुआ खेले रासिया घर के तो जाने पड़वा जावे कराली में घूमे धीरे भैया। पेपर को परिणाम आवे मूड पकड़ के रोवे भाई रे अब के छोरा बर्बादी पर बिगे लगी नशे की रहत फोन पे जुआ खेले रासिया। सज्जनों आजकल ये नशे की ऐसी लत लगी है, अच्छी अच्छी गृहस्थी तबाह हो चुकी है। भाइयों मैं सभी से ये शिक्षा देना चाहता हूँ, किसी भाई की उल्टी ना लगे। ये नशा जुआ ये अच्छा नहीं है। आज नल राजा अच्छे अच्छे महलों को हार चुका है। और तो सज्जनों राजा किस प्रकार से कह रहा है हारने के बाद रसिया के माध्यम से सुनिए। हार कलयुग पैदा है गो है रे अब तो निकल चले परदेश छोड़ो रे जुआ रे तुम्हें कलयुग पैदा है रे। सज्जनों नल राजा के सिर पर कलयुग बैठ जाता है। वो कलयुग किसके शराब था सज्जनों? वो इंद्र देवता का शराब था। इधर हंसनी का भी शराब था। उसकी वजह से नल राजा हार जाता है और निकल जाता है, जंगल को निकल जाता है, निषाद अपने देश को छोड़ जाता है। देश को छोड़ करके जंगल में भटकता है और रानी दमयंती खातो महल में रहती और आज जंगल में दर दर भटकती डोलती है। सज्जनों जंगल में निकल जाते हैं राजा और रानी। जंगल में निकल के राजा हताश हो जाता है और एक पेड़ के नीचे जाग करके नींद आ जाती है। सज्जनों इतनी बात है, कथा में दर्शाते हैं कि उनके एक कपड़ा भी नहीं बचा, एक वस्त्र बचा। वो वस्त्र उन्होंने सोने चांदियों के पक्षी उड़ के जा रहे थे, तो राजा ने विचार लगाया कि आज इस पक्षियों को नीचे गिराया जाए, फिर से हम धनवान बन जाएंगे। लेकिन भगवान जब कलयुग अपने सिर पे बैठता है तो बुद्धि का हनन कर देता है। आज राजा की वो कर्म की बात है, पक्षी उनको भी ले जाते हैं उस माला को। एक साड़ी बचती है, एक साड़ी के पल्ले से राजा और रानी दोनों अपनी शरीर की मर्यादा को ढकते हैं। सज्जनों राजा और रानी बड़े हताश हो जाते हैं, हे भगवान हमसे जो बुरी करी ऐसी किसी के साथ मत करना। आज राजा दुखों को करके और राजा ने विचार बनाया कि आज मैं रानी को सोती छोड़ करके निकल जाऊं इस वन में। अगर मैं रानी को सोती नहीं छोड़ूंगा तो रानी मेरे संग दर दर भटकती डोलेगी और दुख में मेरे को देखा नहीं जाता। सज्जनों रानी को नींद आ जाती है, दमयंती को, और नल राजा निकल जाता है तो रानी एकदम उठती है। सज्जनों रानी जो थी मर्यादा पतिव्रता नारी थी, तो रानी बड़ी दुखी हो जाती है। एकदम रानी को सो करके उठ के एकदम चेत होता है, उठ करके देखती है कि मेरा पति किधर गया। तो भैया बड़ी दुखी होकर के रानी किस प्रकार से कह रही है भैया, रसिया के माध्यम से सुनिए। हारे रोती डोलू रासी भैया। आरे बोला रे बरसाड़ा से पीछा कोनी छोड़ा रे आवड़ गयो नारोया के रोती डोलू रासिया।
कि जो वो दमयंती थी वो जंगल में अकेली विलाप करती रोती रोती विचार बना रही है। इतने में ऐसा कौन था उस रानी को खाने लग गया। और हमारे दूसरी पूछना ये है कि कौन था जो रानी को दमयंती को बचा लिया। तो एक ऋषि और सुनिए भैया प्यार से, बताइए भैया मुकेश। जलोवला दिया देवरिया धाये पुरा मार्गा में करोली झिरोवला दिया देवरिया धाये पुरा मार्गा में करोली झिरोवला दिया देवरिया। गंगापुर मोड़ रामपुर धाबाई में और देवधनी को मंदिर बन को दर्शन कर जो सारा दुनिया दायपुरा झिलो बना दिया देवरिया दायपुरा मार्गा में करोली झिलो बना दिया देवरिया। बोल देवनारायण भगवान की जय, बोल वस्ती माता की जय। सज्जनों, हमारे रसिया को हम यहीं समापन करते हैं। कथा कुछ गलती है कि और टूटे फूटा चलो माफी चाहते हैं और लाइक और शेयर कर देना मेरे भाइयों। नाम बनी सिंह गुजर, धायपुरा रामपुर धावाई करौली। और अभी हम स्टार्ट सीख रहे भाइयों। राम राम से। राम ये हमारे मुकेश है, मुकेश के नाम से इसका यूट्यूब चैनल भी है। सभी भाइयों को राम राम मेरा भी। हाँ, सभी भाइयों को मेरा जय जय श्री राम।